जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आज आपको अपने YouTube चैनल लोन रिकवरी हेल्प पर। भाइयों अगर आपने भी किसी NBFC कंपनी से या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है और आप उसको भरने में असमर्थ हैं और आपको इस समय डर सता रहा है कि भैया रिकवरी वाले आपके घर पर आएंगे और रिकवरी वाले आपको परेशान करेंगे, आपके ऊपर तमाम तरीके से बहुत से लोग परेशान हैं। भाइयों बहुत से लोगों की क्वेरी थी, इसलिए आज ये वीडियो बनाई गई है। भाइयों वीडियो को अंत तक देख लेना, डिटेल वाइज वीडियो को बना रहा हूँ। भाइयों पूरा अंत तक देखना, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको अपने अधिकारों के बारे में पता चले और 2025 में इनसे कैसे निपटना है, क्योंकि इनके तांडव बढ़ते जा रहे रिकवरी वालों की। तो भाइयों आज इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझ आ जाए कि लोन रिकवरी की जो एजेंट है इनसे कैसे निपटना है। तो भैया अगर हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर करना उन लोगों के साथ जो इस समय लोन की किस्त मजबूरी में नहीं भर पा रहे और उनको लोन रिकवरी के एजेंट है वो परेशान कर रहे हैं। तो भाइयों उन लोगों तक वीडियो को पहुंचाना ताकि भाइयों उन लोगों को अवेयरनेस मिले इस वीडियो के माध्यम से। और भाइयों हम लोग रोजाना अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जुड़ने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। बाकी भाइयों कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर बता देना ताकि हम आपको बता सके आपके शहर में, आपके गाँव में, आपके कस्बे में ये जो रिकवरी एजेंट आ सकते हैं नहीं आ सकते, क्योंकि 70% NBFC के रिकवरी एजेंट नहीं आते और भाइयों 30% रिकवरी एजेंट आते हैं जो आपके NBFC कंपनी है, और जो क्रेडिट कार्ड के हैं उसके भैया 90% आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ जाते हैं। तो भाइयों अपना नंबर कमेंट में पिन कर दूंगा, किसी भाई की कोई पर्सनल क्वेरी होगी कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ जाना, क्योंकि भाइयों बहुत से लोग हैं अभी अवेयरनेस से, लोगों के मन में अवेयरनेस नहीं है, लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, डरे हुए हैं। तो भाइयों डर को भी समाप्त कर देंगे, कॉल बुकिंग के माध्यम से जुड़ जाना। भाइयों अगर आपने किसी NBFC कंपनी से या फिर क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा है, देखो भाइयों लोन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, इसके अलावा तीसरा किसी प्रकार का लोन नहीं होता। श्रेणियां बहुत सारी है लोन की, लेकिन जो असली में दो श्रेणियां निकाली गई हैं, एक तो सिक्योर्ड लोन की, एक अनसिक्योर्ड लोन की। सिक्योर्ड लोन वो लोन है जो आपने कोई अपनी चीज़ गिरवी रख के लिया होता है। गिरवी का मतलब या तो अपने प्रॉपर्टी मर्गेज या फिर आपका कार लोन, गाड़ी का लोन हो गया और आपका गोल्ड का लोन हो गया। ये तमाम तरीके जितने भी लोन है सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन में बता देता हूँ क्या करता है बैंक। सिक्योर्ड लोन में सबसे पहले बैंक जब आपका अकाउंट 92 डेज के बाद NPA में चला जाता है, उसके बाद पहले देखो रिकवरी वाले आएंगे आपको परेशान करते हैं, तो मैं आपको सब कुछ अनसिक्योर्ड के माध्यम से सब कुछ बता दूंगा कि वो किस हद तक गिर जाते हैं, किस हद तक आपको परेशान कर सकते हैं और आपको इनसे कैसे निपटना है। सबसे पहले ही जैसे आपका अकाउंट, जैसे ही आपका 10 दिन आपका पुराना हो गया, मतलब 10 दिन आपने इनकी EMI नहीं भरी, आपके पास फ़ोन कॉल आने शुरू हो जाते हैं पहले दिन से ही। लगातार फ़ोन करेंगे। उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट 15 दिन लेट होगा, आपके घर पे रिकवरी एजेंट आ जाएगा, भैया आपने इसकी किस्त नहीं भरी, हम आपकी गाड़ी उठा कर ले जा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये नहीं है कि आपकी गाड़ी तुरंत उठा के ले जाएंगे। 92 डेज का टाइम पीरियड रह जाता है। 92 डेज में आपका अकाउंट NPA में चला जाता है। NPA का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में जाना मतलब कि बैंक को आपसे किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा, बैंक आपकी इस चीज़ की जब्ती कर सकता है। सरफेसी एक्ट में डालकर आपके उस चीज़ की जब्ती कर सकता है। इसमें भी 3-4 तरह के, जब तक आपके नोटिस नहीं आते उससे पहले आपका सामान को जब्ती नहीं कर सकता। लेकिन ये रिकवरी एजेंट सिक्योर्ड लोन के अंदर कई लोग तो गाड़ियाँ उठा कर ले जाते हैं तमाम तरीके से, उसकी भी बहुत सारी स्टेप होते हैं। ये मत सोचना कि हर किसी गाड़ी उठा कर ले जाएंगे। भाइयों 80% तो भाइयों जो रिकवरी एजेंट है गुंडागर्दी करके आपकी गाड़ी उठा कर ले जाते हैं। उनको तो सिर्फ आपके अपने पैसों से प्यार होता है। आपको बता देता हूँ हर एक रिकवरी एजेंट कमीशन बेस पर काम करता है। चलो हमने सिक्योर्ड लोन को हम करते हैं साइड में, अभी हम अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात करते हैं। आपको सब कुछ काला चिट्ठा खोल के सामने आ जाएगा आपके कि अनसिक्योर्ड लोन वाले आपके साथ क्या कर रहे हैं। ये भाइयों अगर आपने किसी NBFC कंपनी से क्रेडिट कार्ड से लोन ले रखा, अगर उसको भरने में असमर्थ है, जॉब चली गई है, बिजनेस में लॉस हो गई, या आपने कई पैसा ऐसी जगह लगा दिया आपका पैसा निकलने को वापस नहीं आ रहा और आप इसमें परेशान हो और आपसे पैसे किस्त नहीं भरी जा रही, लेकिन आपके मन में एक डर सता रहा है कि आपकी बेइज्जती हो जाएगी अगर रिकवरी एजेंट आ जाएगा। तो अगर आपके मन में ऐसे डाउट चल रहे हैं तो भाइयों कई लोगों ने ना, मैंने कई लोगों से ऐसे देखा है वीडियो में, कई लोगों के कमेंट में, भैया अगर आप ये वीडियो ना बनाते तो शायद मेरी आज मैं जिंदा ना होता। तमाम तरीके से लोग बोलते हैं कि भैया रिकवरी एजेंट की वजह से, रिकवरी एजेंट अपने तमाम तरीके से ना आप लोगों को इतना हराश कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं, आप लोग इतना ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं। कई लोग इस चक्कर में सुसाइड तक कर लेते हैं। सुसाइड करना भाइयों इसका कोई हल नहीं है। सुसाइड करने भैया इससे बढ़िया तो कहीं कहते ना अपना चले जाओ हिमालय में चले जाओ, वहाँ रह के अपना घर बसा लो। इनसे रिकवरी वाले से कभी मत डरना और सुसाइड की तरफ कभी मत जाना। सिर्फ आपके मन में डर की वजह से आप इस समय भैया जितना आप डरते हो ना, ये लोन कंपनियां, ये रिकवरी एजेंट उतना ही आपको डरा देते हैं। अगर आप पहले दिन आपका लोन, जब आपका किस्त बाउंस हो जाती है, ये लगातार आपके पास फ़ोन कॉल करना शुरू कर देंगे। इतने फ़ोन करेंगे दिन भर में 50-100 फ़ोन। अगर आपके मल्टीपल लोन, अगर आपका 50
एक कंपनी से 50 लोन आ रहे हैं, अगर 50 फ़ोन आ रहे हैं, अगर आपके 10 कंपनी से लोन है, दिन भर में 500 फ़ोन आपके पास आएंगे। अगर आपको इस फ़ोन को न अगर आप फ़ोन नहीं उठा रहे ना, तो भैया आप एक बहुत बढ़िया इंसान है। अगर आपके फ़ोन बज रहे हैं, भैया या तो अपना सिम तोड़ के फेंक दो, या व्हाट्सएप डिलीट कर दो कुछ समय के लिए, जब तक आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है, आप अपना सिम को बंद कर दीजिए, या फिर डिफ़ॉल्ट में डाल दीजिए उन नंबरों को। आपको रिकवरी एजेंट से किसी प्रकार की बातचीत नहीं करनी, लेकिन रिकवरी एजेंट घर पर भी आ जाते हैं। अब रिकवरी एजेंट घर पर आ जाते हैं, उनको कैसे निपटे? फ़ोन कॉल को तो निपट लिया, उनको हमने फ़ोन ही नहीं उठाया। देखो, फ़ोन नहीं उठाओगे तो कोई केस नहीं होने वाला आपके ऊपर। ये मत सोचिएगा अगर आप फ़ोन नहीं उठाएंगे तो आपके ऊपर केस हो जाएगा। अब ये रिकवरी एजेंट कहीं कहीं बैंक के भैया दूसरे तीसरे दिन तक भी रिकवरी एजेंट घर पर आ जाते हैं। कई बैंकों के 10वें दिन, कई बैंकों के 15 दिन, कई बैंक 21 दिन। भैया NBFC के तो 70% कंपनी के रिकवरी एजेंट आते नहीं है, लेकिन उनके मैसेज किस प्रकार करते हैं वो, हम आपके घर पे लीगल टीम लेकर आ रहे हैं, हम आपके घर पे कोर्ट का नोटिस चिपका के चले जाएंगे, हम आपके सामान की जब्ती करके चले जाएंगे, हम घर के बाहर आपके नोटिस लगा के चले जाएंगे। अरे भैया, रिकवरी एजेंट का काम क्या है? पहले आप समझ लीजिए रिकवरी एजेंट का काम क्या है। रिकवरी एजेंट का काम सिर्फ और सिर्फ आपको, अगर घर पर आ भी रहे हैं, अगर उनके पास DRA का सर्टिफिकेट और होम विजिट लेटर और ID प्रूफ नहीं है, तो पहली बात है वो चोर है और रिकवरी एजेंट नहीं है। अगर वो इस प्रकार की रिकवरी आपके साथ करने अगर आप इस प्रकार की रिकवरी करने आ रहे हैं, तो भाइयों देखो, बैंक ने नियम दे रखा है कि आप अपने लोन की रिकवरी करने के लिए आप क्लाइंट के, कस्टमर के घर पर जा सकते हैं। कस्टमर के घर पे जाने का मेन क्या रह जाता है सिस्टम? कस्टमर के घर पर जा रहे हैं तो भैया कस्टमर के घर पे क्यों जा रहे हैं? आपके पास क्या ID प्रूफ है, DRA का सर्टिफिकेट? भैया देखो, इनकी ना पढ़ाई होती है 100 घंटे की। अगर ये पढ़ाई करके इनको एक DRA का सर्टिफिकेट मिलता है, डेप्थ रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट मिलता है, अगर उनके पास वो नहीं है तो भाई वो रिकवरी एजेंट तो है नहीं, फिर वो चोर है। कहीं कहीं रिकवरी एजेंट आपके खाते से पैसा खुद भरने शुरू कर दिया है। आज के डेट में आपने देखा होगा, आपका पैसा ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक डेबिट हो, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट होके फिर डेबिट हो रहा है। तो तमाम तरीके के रिकवरी एजेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी कमीशन के चक्कर में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जा रहे हैं। और कई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आएंगे, आपको बोलेंगे सर मैं आपकी किस्त भर देता हूँ, आप मुझे थोड़े दिन के बाद पैसा दे देना। अरे भैया क्यों कर रहे हैं ऐसा? चलो, ये अपनी कमीशन बेस पर करते हैं, इनका टारगेट कंप्लीट हो जाता है, टारगेट कंप्लीट करने के लिए सब कुछ ये करते हैं। अब इनसे अब निपटे कैसे? अगर रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहा है, देखो पहले अपने अधिकार समझ लीजिए। कोई भी रिकवरी एजेंट सवेरे 8 बजे से पहले आपके घर पे एंट्री ले रहा है, 8 बजे से पहले कोई फ़ोन भी कर रहा है, तो भाई आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो RBI में। अगर और शाम को 8 बजे के बाद, 7 बजे के बाद कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहा है या आपको फ़ोन कॉल कर रहा है, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो RBI में। और कोई भी रिकवरी एजेंट विदाउट DRA सर्टिफिकेट के, विदाउट ID प्रूफ के, विदाउट किसी भी होम विजिट लेटर के आपके घर पर आ रहा है, आप उसकी भी कंप्लेंट कर सकते हो। आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर वो किसी प्रकार की बदतमीजी कर रहा है, उनकी रिकॉर्डिंग करनी है, RBI को टैग करनी है। RBI को टैग करने के साथ साथ अगर वो बदतमीजी ज़्यादा कर रहे हैं, 112 डायल करें, पुलिस को तुरंत अपने घर पर बुलाएं, उनके नाम की कंप्लेंट कराएं, वीडियो दिखाकर उनको कि ये व्यक्ति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। कोई भी थर्ड पार्टी, यार एक बात पूछता हूँ आपसे, आप लोगों को एक बात समझ आनी चाहिए। कोई थर्ड पर्सन आपके घर पर आ रहा है बिना किसी ID प्रूफ के, आपका मामा, आपका फूफा, आपका ताऊ, आपका चाचा आपके घर पर आ रहा है, आप उनको जानते हो, लेकिन जब आप किसी थर्ड पर्सन को नहीं जानते हो, भैया कोई प्रूफ तो मांगोगे उससे, या फिर सीधा घर पर बुला लोगे। ये रिकवरी एजेंट आपको बैंक का नाम तक नहीं बताएंगे, कहीं आपको मैसेज भी ऐसे भेज देंगे आपको डराने वाले, धमकाने वाले। अरे भैया कम से कम बैंक का नाम तो लिख कर बता दो, क्यों फटती है तुम्हारी? जब तुम बैंक का नाम नहीं बताते, कस्टमर की हालत इतनी टाइट कर देते हैं, इतनी टाइट कर देते हैं कि भैया उनको ऐसा प्रेशर में डाल देते हैं रिकवरी वाले कि अब हम करें तो करें क्या। कस्टमर के दिमाग में तो एक ही दिमाग में एक ही टेंशन चलती रहती है, अरे भाई मैंने कंपनी से लोन क्यों ले लिया है, तो मेरे को दिन भर परेशान कर रहे हैं, फ़ोन करके मेरे घर पर आकर परेशान कर रहे हैं। अरे भैया अगर हमने लोन लिया था, हमने बैंक से लोन लिया था, हम बैंक को पे कर देंगे वापस। लेकिन रिकवरी वाले जो कर रहे हैं आपके साथ मनमाने तरीके से, इनका काम क्या रह जाता है आपको बता देता हूँ। रिकवरी एजेंट जितने भी होंगे ना आपके घर पर आएंगे, भाई उनकी उम्र 20 से 30 साल की रहने वाली है। इससे ज़्यादा उम्र के रिकवरी एजेंट हायर ही नहीं करती कंपनियाँ। इनको ये 10वीं 12वीं फेल, ये तो 8वीं भी फेल होते हैं, 7वीं फेल होते हैं। इनको RBI की गाइडलाइन के बारे में रत्ती भर का नहीं पता होता, आपको परेशान करने के लिए आ जाएंगे कमीशन बेस पर। भाई 1 लाख का लोन है, आपका 1 लाख का लोन, अगर आप उनकी पे कर देते हो सारे के सारे पैसा, भैया 10,000 रुपये रिकवरी एजेंट की कमीशन बन जाती है। अब वो कमीशन बेस पर गाली गलौज कर रहे हैं, क्या सीधी सी बात है।
इनका क्या होता है 20 से 30 साल के व्यक्ति का, आप भी अगर 20-30 साल के व्यक्ति होंगे, आपका भी खून गर्म होगा। अगर आपका कोई लड़ाई झगड़ा कर लेता है तो लड़ाई झगड़े में आप क्या करते हो, आग बगला हो जाते हो, कोई किसी को मार देता है, कोई पीट देता है। तो रिकवरी एजेंट क्या है, ये है तो 20-30 साल के लोंडे लपाड़े और आपके साथ बदतमीजी करने आ रहे हैं पैसे के, सिर्फ और सिर्फ कमीशन बेस पर काम करते हैं रिकवरी वाले। आपको हकीकत बता रहा हूँ, सिर्फ कमीशन बेस पर काम करते रिकवरी वाले। जो डीआरए के सर्टिफिकेट के साथ आते हैं वो कोई कमीशन बेस पर काम नहीं करते, उनको सैलरी मिलती है 30-40 हज़ार रुपये उनकी सैलरी होती है, अच्छे पैमाने पर काम कर रहे होते हैं भैया। अगर वो आपके घर पर आ रहे हैं, उनके पास लैपटॉप सारा सिस्टम होता है, वो बताएंगे सर आपकी ये वाली किस्त ड्यू चल रही है, आपको आगे लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है, आपका सिविल स्कोर डाउन हो रहा है सर, इसको प्लीज़ पे कर देंगे तो आपका सिविल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब बताना होता है डीआरए सर्टिफिकेट वालों का। जो रिकवरी एजेंट जो आ रहे थर्ड पार्टी के, जिनको देखो थर्ड पार्टी से सारे रिकवरी एजेंट थर्ड पार्टी से ही आते हैं, कोई बैंक अपनी तरफ से कोई भी व्यक्ति नहीं भेजता। अगर भेजता है, अगर मान के चलो आपका बहुत बड़ा लोन है और आपने लोन की किस्त नहीं भर रखी, तो भाई बैंक के मैनेजर आ जाते हैं कई बार आपके घर पे। वो सिक्योर्ड लोन में ज़्यादातर आते हैं, अनसिक्योर्ड लोन में भी मैनेजर आ जाते हैं घर पे, लेकिन वो एक कायदे कानून से आते हैं। ये थोड़ी ना आपके ऊपर बदतमीजी करने, आपके ऊपर टांडा मचाने आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रिकवरी वाले से कभी डरने की जरूरत नहीं होती। आपने एक मन में सिर्फ और सिर्फ ठोट बना रखी है, सोच बना रखी है कि भैया रिकवरी एजेंट आके मेरे साथ बदतमीजी करेगा। वो ऐसे बोलते हैं, आपको मैसेज आएगा हम आपके घर पे लीगल टीम भेज रहे हैं। अरे लीगल टीम का मतलब समझते हो आप क्या होता है? लीगल टीम ये थोड़ी ना आपके घर पे 100 बंदा आपके घर पर आ रहा है आपके साथ बदतमीजी करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लीगल टीम का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक बंदा या 2 बंदे कलेक्शन मैनेजर के नाम पर आ रहे हैं। कलेक्शन मैनेजर, उनको कलेक्शन की स्पेलिंग नहीं आती होगी, मैनेजर की स्पेलिंग नहीं आती होगी, वो फिर भी आपके घर पे कलेक्शन करने आ रहे हैं और बोलेंगे आपको अगर आप लोन की किस्त नहीं भर रहे हो तो भैया मैं आपके मोहल्ले में चिल्ला दूंगा, आपके ऊपर पुलिस केस कर दूंगा। अरे रिकवरी वाला पुलिस केस थोड़ी ना कर सकता है भाइयों। रिकवरी वाले का काम सिर्फ और सिर्फ आपको समझाना है, बताना है और आपकी किस्त को कलेक्शन करके लेके जाना है। कहीं रिकवरी एजेंट साले चोरी कर रहे हैं। किस प्रकार चोरी कर रहे हैं? आपकी किस्त बनी हुई है, आपकी किस्त के साथ क्या करेंगे, किस्त मान के चलो आपके ऊपर आपको कहेंगे हम सेटलमेंट करके देते हैं। सेटलमेंट कितने में? आपका 1 लाख का लोन है, हम आपको ना 8,000 रुपये में हम आपकी सेटलमेंट कर देते हैं। आपसे 8,000 रुपये लेके चले जाएंगे और या तो फिर वो कहेंगे हम आपकी किस्त भरवा देते हैं, आप किस्त रिकवरी एजेंट को देते हैं, रिकवरी एजेंट अपने खाते में किस्त डलवा के चले जाते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है तो भैया कमेंट में जरूर बताना। बहुत से सब्सक्राइबर लोगों ने हमें कंप्लेंट डाली कि भैया बहुत से रिकवरी एजेंट हमारी किस्त लेके चले गए लेकिन हमारे अगले महीने ऐड ही नहीं हुए। ये चोरी ही तो है। अगर वो चोरी करके जा रहे हैं, भैया अपने अधिकारों को समझो। अगर आपने पैसा लिया बैंक से तो बैंक को वापस करना, किसी रिकवरी वाले को पैसा वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर रिकवरी वाला आपसे बदतमीजी कर रहा है तो उनकी एफआईआर दर्ज करवा दें। अगर वो शाम को 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद आपके घर पर आ रहे हैं तो उनकी सबसे पहले कंप्लेंट कराए। वो दिन भर में पूरे दिन में अगर आ रहे हैं, उनके पास सारे प्रूफ हैं, तो आप उनको बिठा सकते हो अपने घर पे। आईडी प्रूफ दिखा रहे हो, आप उनको बिठा सकते हो। आप उनको मजबूरी परेशानी बता सकते हो। अगर आपके मजबूरी परेशानी बनी है तो समझदार होगा, समझ के चला जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे साथ रिकवरी हो ही ना, बिल्कुल स्टॉप हो जाए रिकवरी, तो भाइयों आपको क्या करना है, एक एडवोकेट के माध्यम से प्रायर नोटिस बनवाना है। अगर आपका 30,000 से ऊपर का लोन है, क्रेडिट कार्ड का है, चाहे आपका एनबीएफसी से है, तो आपको एक प्रायर नोटिस बनवाना है एडवोकेट के माध्यम से। अगर आपके पास एडवोकेट मौजूद नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के एडवोकेट हम मौजूद करवा कर देंगे। और अगर आप एडवोकेट के माध्यम से एक प्रायर नोटिस बैंक को भिजवा दो, प्रायर नोटिस का जवाब जब तक आपके पास नहीं आता तब तक ना ही बैंक रिकवरी कर सकता है, ना ही किसी प्रकार का कोई केस कर सकता है। देखो भाइयों, प्रायर नोटिस एक ऐसा पावर है कि भैया आप जैसे भिजवा देते हैं, रिकवरी एजेंट आपके घर पर आ रहा है, थर्ड पार्टी से कोई आ रहा है, उनके पास किसी चीज़ का प्रूफ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कुछ भी। आप उनको प्रायर नोटिस दिखाएंगे, वो प्रायर नोटिस को अपने व्हाट्सएप पे डालेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद आपको कुछ बोलने की भी उनकी हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि आपकी पावर, आपने एडवोकेट के माध्यम से पहले ही अपना हालचाल बता रखा है बैंक को। आपने बैंक को बता दिया कि भैया क्लाइंट की हालत ठीक नहीं है, कस्टमर की हालत ठीक नहीं है, इसको तंग मत किया जाए। दिन भर में इतने कॉल करते हैं, कॉल तो उठाओ ही मत, कॉल उठाने की जरूरत नहीं है, फ़ोन को स्विच ऑफ करके रख दो या फिर नया सिम ले लो जब तक आपके पास पैसा नहीं आता। आपका 92 डेज का दायरा रह जाता है रिकवरी एजेंट का। उसके बाद कोई भी रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं करता। 92 डेज के बाद कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान नहीं करता। 92 डेज के बाद बैंक अपना काम करता है। 92 डेज के बाद बैंक अपना काम करता है, आपको तमाम तरीके से नोटिस भेजकर। उनको इग्नोर मत करना कभी भी। नोटिस को इग्नोर करते हो ना भाइयों, आपके साथ बाद में दिक्कत आ जाती है। कई लोगों के पास सम्मन आ जाता है, सम्मन को इग्नोर कर देते हैं, आपके नाम का वारंट इशू हो जाता है, फिर आप परेशान होते हो। अरे भैया आपने तो ऐसे बताया था कि भैया कोई भी नोटिस आया तो आपको रिप्लाई नहीं करना, ये करना। भैया हम हर एक नोटिस का रिप्लाई करने के लिए बोलते हैं। आपके पास डिमांड नोटिस आ रहा है, आर्बिट्रेशन का आ रहा है तो ऑब्जेक्शन लगवाइए, सेक्शन 25 का आ रहा है तो उसमें भी आपको रिप्लाई दिलवाना है, हर तरीके का।
अगर नोटिस आ रहा तो उसका रिप्लाई करवा दे। रिकवरी एजेंट से मत डरें, आपको रिकवरी एजेंट से नहीं डरना, आपको बैंक के नियमों के अनुसार चलना है, आपको आरबीआई के गाइडलाइन को फॉलो करना है। अगर आप आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करेंगे, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हो, हम तो आपको एक एक बात बता देंगे बैंकिंग के बारे में। अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब करके रखना। हम एनबीएफसी कंपनी, क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड लोन सभी के बारे में वीडियो बनाते हैं। भाई चैनल को सब्सक्राइब करके अपने पास नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जैसे हमारी नई नई वीडियो आएंगी आप तक पहुंच जाएंगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।